हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आज ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी जिसकी कुछ कमियां निकल गई थी, इसकी वजह से फिर क्या आई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? हेनरी मोसले ने। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? हेनरी मोसले ने। तो इसने क्या देखा है, जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किससे? एटॉमिक मास से। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बताई थी उसमें उसने किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो इससे कुछ उसकी कमियां निकल गई थी। तो फिर उसके बाद हेनरी ने बोला कि एटॉमिक मास की जगह पे हम एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया? फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर लिख दिया बस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, मान लिया ये एक एटम है तो इसके अंदर क्या होता था? न्यूक्लियस होता है। हमने ये सब 9th क्लास में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, ओके। दिस नंबर इंक्रीजेज, कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट्स पे जाएंगे तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं भाई 1.5 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होएगा 1.5 से इंक्रीज हो गया या 2.5 से, मतलब फ्रैक्शन में इंक्रीज नहीं होता। ये क्या होता है? नेचुरल नंबर में इंक्रीज, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो एक एलिमेंट के बाद एक से दूसरे एलिमेंट पे ऐसे जाएंगे तो 1 ही इंक्रीज होएगा, उससे अगले पे जाएंगे तो 2 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में इंक्रीज नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया? द प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रेसिजन विद एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो ज़्यादा सही फिट हुई, किससे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें देखो मेंडलीव ने क्या बोला था? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास से जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने एक तो यही कमी निकाली थी भी कोबाल्ट और निकल। ठीक है, कोबाल्ट और निकल की कमी निकाली थी भी कोबाल्ट तो पहले आ गया था, निकल बाद में आ गया था, जबकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो ये कमी मेंडलीव की उसमें थी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये कमी दूर हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम होता है, निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, कोबाल्ट का 27 होता है तो निकल का 28। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे ये कमी दूर हो गई। ठीक है, दूसरी क्या थी मेंडलीव की कमी? जो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता सका मेंडलीव भी, इनको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता था? सेम, और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? मेंडलीव नहीं बता पा रहा था इनकी पोजीशन, इनका एटॉमिक नंबर, इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता था, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या होती थी? सेम होती थी, तो इनकी पोजीशन नहीं बता पाया। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अरेंज हुई है तो उससे हम इनकी पोजीशन भी बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जो एलिमेंट आएगा ना, जिस पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट, उसका आइसोटोप्स भी क्या आएगा? उसी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, तो ये भी जो इसकी एक कमी थी मेंडलीव की, ये दूर हो गई। तीसरी क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, हीलियम का कितना होता है? 2। ठीक है, तो इनके बीच में कोई ऐसा
एलिमेंट हो सकता है क्या जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो 1.5? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होंगे, पॉइंट में फ्रैक्शन में इंक्रीज नहीं होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली थी। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या थी, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब जो मेंडलीव की कमी थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की भी, हाइड्रोजन की पोजीशन को भी ये नहीं बता सका था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी कमी को भी दूर कर दिया, हाइड्रोजन की पोजीशन को इसने बता दिया। ये हम आगे देखेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। ये बाद में बताऊंगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद। तो चलो, अब ये क्या है, देखो ये अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें क्या होगा, देखो जो ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, अगर इसको हम फोन को टेढ़ा करके ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। तो इन हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। और ये वर्टिकल रो, ऐसे वर्टिकल रो, ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड तो कितने हैं 7 और ग्रुप कितने हैं 18। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं और पीरियड कितने हैं, ठीक है। और किसको ग्रुप बोलते हैं, किसको पीरियड बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं हम पीरियड्स, ठीक है, 7 है, और वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप, 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एक्टिविटी 5.4, लुक एट द ग्रुप ऑफ वन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द 3 एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके 3 एलिमेंट्स को लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, देखो ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, तो इसके कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इनका एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का तो है 1, लिथियम का है कितना 3, और सोडियम का है 11, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, भी किस सेल में कितने एलिमेंट आते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। फर्स्ट सेल में तो कितने आते हैं 2, उसके बाद कितने आते हैं 8, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो फर्स्ट सेल में क्या लिखेंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की। ऐसे ही लिथियम की, लिथियम का 3 है तो 2 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की। ऐसे ही सोडियम की, सोडियम की क्या हो जाएगी 2 8 1, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब ये पूछ रहे भी इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटीज़ देखो, इसकी भी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। वैलेंस सेल किसको बोलेंगे, वैलेंस सेल जो लास्ट वाली सेल होती है, ठीक है, ठीक है, लास्ट सेल उसको बोलेंगे वैलेंस सेल। तो इसकी लास्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी लास्ट में 1 और इसकी भी लास्ट में 1, ठीक है। यानी कि इससे क्या मतलब हुआ इसका भी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो वैलेंस सेल है उसमें क्या होंगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी थी। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही सिमिलरिटी थी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एक एलिमेंट्स के किसी भी ग्रुप में वो क्या होंगे सेम, ठीक है। और क्या, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स, और कितने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है इन 3 एलिमेंट्स में, तो हर एक में कितने थे 1 था, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने देखा भाई सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इनके पास। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट्स को देख लेंगे, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को, तो सब में क्या आएंगे सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप में है या नहीं है। तो देखो ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन, ठीक है, तो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। अब इनकी क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फ्लोरीन का कितना है
फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसकी, 2 और 7, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी कैसे लिखेंगे 2 8 7। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसके भी कितने हैं 7, इसके भी 7, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे मतलब MCQ क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे ही, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। आउटरमोस्ट सेल मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन और फ्लोरीन के, तो कितने हैं 7 है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, तो आइडेंटिकल आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में किसी जो पीरियोडिक टेबल है उसके एक ग्रुप में क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट सेल के, मतलब लास्ट जो सेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन और क्या आएगा, ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ क्या सेल्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी। देखो यही हम अभी देखा ना हमने, किसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन और क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2 7, ठीक है। इसका क्या था 2 8 7, इसमें तो कितनी सेल है 2 है, इसमें क्या है 3 है, ठीक है। ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट सेल की है, आउटरमोस्ट सेल की है, वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। देखो तो अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना, एक पीछे भी हाइड्रोजन को कहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आई 1 आई ना, सिर्फ 1 ही है, तो इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसको फर्स्ट ही ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, क्या था लिथियम का 2 1, ऐसे ही सोडियम का 2 8 1, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, मैच करती है। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, मतलब जो हेनरी मोस्ले ने ये बता दिया कि इसको किस में रखेंगे, हम फर्स्ट ही ग्रुप में रखेंगे हाइड्रोजन को। तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी, देखो इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड में है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने सभी की, ठीक है। तो सभी की लिख के देखेंगे, डू दीज एलिमेंट्स आल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो देखो लिथियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 1। उसके बाद बेरिलियम का 4 होता है, तो इसकी क्या लिखेंगे 2 2। बोरोन का 5 होता है, तो 2 3। उसके बाद कार्बन का 2 4। कार्बन के बाद है नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 5। और ऑक्सीजन का होएगा 8 2 6। फ्लोरीन का होएगा 2 7 9 होता है, और नियोन का होता है 10, तो 2 8, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या सिमिलरिटीज है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देखो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मतलब सेम तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, लेकिन क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं बाई 1, एक एक के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब नंबर ऑफ सेल्स देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स क्या है हर एक में 2 2 सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ग्रुप में तो हमने क्या देखा था अभी, देखो किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होंगे सेम होंगे। और किसी भी पीरियड में, पहले तो हमने ग्रुप की बात की थी, अब ये वाले जो एग्जांपल लिए हमने ये पीरियड के हैं, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ सेल क्या होगी सेम होगी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रुप में तो क्या आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और पीरियड में क्या आता है नंबर ऑफ सेल्स सेम होती है, ठीक है। और ग्रुप में
डाउन द ग्रुप नीचे जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, 1 by 1 इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हमने देख लिया। अब देखो, यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने देखा अभी इनकी हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन इनकी सेल्स क्या है, सेम है। ठीक है, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाई 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट में ऐसे जा रहे हैं हम, तो 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, वी कैन से दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, भी नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनके अगर सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स सेम होएगी, तो वो इससे एक ही पीरियड में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड में। ओके, उसके बाद क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबोव स्टेटमेंट। अब इन सभी एलिमेंट्स की क्या करेंगे, आप सबको करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है, और जो अबोव स्टेटमेंट, अभी जो स्टेटमेंट बताई है इसने, क्या, अभी सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, इसको कंफर्म करना भी ये सही बात है या नहीं, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना। ठीक है, ओके, अब देखो उसके बाद, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में कितने क्या हो, एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 2n²। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ध्यान इतना मतलब बस पढ़ लेना एक बार, कि जो फर्स्ट सेल है उसमें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम एलिमेंट जो हो सकते हैं, और उसमें सेकंड जो सेल है उसमें कितने, 8, ऐसे ही थर्ड में 18, फोर्थ में भी 18 और फिफ्थ में 32। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देखो फोर्थ तक, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2n² से कर सकते हैं। n क्या आएगा, नंबर ऑफ सेल, देखो करके बता देती हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, 2n² है। अगर फर्स्ट सेल है, मतलब n की वैल्यू अगर फर्स्ट 1 रख लिया हमने, तो 2 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 रखी, 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8। और अगर इसकी वैल्यू कितनी रखी हमने, 3 रखी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। ऐसे ही 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, किसी भी सेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो। ठीक है, ओके, बस इसमें तो इतना खास नहीं था, इतना ही था। उसके बाद है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें ट्रेंड्स क्या क्या हैं। ठीक है, ट्रेंड्स मतलब क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, एक तो क्या है, वैलेंसी। सबसे पहले तो वैलेंसी देखेंगे। तो वैलेंसी क्या होती है, देखो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े ना हमने, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्ड क्या होते थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या कितने शेयर कर सकता है, और या फिर कितने गेन कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ किस पे डिपेंड होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम वैलेंसी। तो वैलेंसी किससे पता चलती है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। ठीक है, मतलब जो आउटरमोस्ट सेल है, लास्ट सेल है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उससे हम डिटरमाइन करते हैं वैलेंसी। देखो कैसे, जैसे लिथियम है। ठीक है, लिथियम का कितना है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
2 1। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कोई भी अगर एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, या तो 7 ले सकता है या फिर 1 दे सकता है, यही कर सकता है ना। तो 7 लेना इजी है या 1 देना, 1 देना इजी है। ठीक है, तो ये 1 दे देगा, 2 अपने पास रख लेगा, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ठीक है, तो इसके लिए या तो ये क्या करेगा 3 ले सकता है या 5 दे सकता है। तो 3 लेना इजी है या 5 देना, ऑब्वियसली बात है 3 लेना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक्टिविटी 5.6, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अब देखो भी कितना लेना इजी है या देना इजी है, उसके हिसाब से हम वैलेंसी बता सकते हैं। तो अब देखो मैग्नीशियम की जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, और सल्फर की जिसका 16 है, इनकी बतानी है हमें। तो मैग्नीशियम का 12 है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 2 8 2। अब देखो 2 देना इजी है या फिर 8 करने के लिए 6 लेना इजी है, ऑब्वियस सी बात है 2 देना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही अगर हम सल्फर की करेंगे, ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 6। ठीक है, अब 8 बनाने के लिए क्या 2 लेना इजी है या फिर 6 देना, 2 लेना इजी है, तो सल्फर की कितनी होगी, सल्फर की भी 2 हो गई वैलेंसी। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड करना है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 12 एलिमेंट, ये आप सबको करके ट्राई करना है भी फर्स्ट 12 एलिमेंट से उनकी वैलेंसी कैसी होगी। हाउ डज वेरी इन ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वैलेंसी मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी, क्या होगी। ठीक है, कैसे वेरी करेगी। अब देखो जो सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और एक नियॉन होता है। तो अब देखो इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, और इसकी कितनी आएगी 2 6, और इसकी हो जाएगी 2 7। अब देखो ये 1 दे सकता है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ये 2 दे सकता है, ठीक है, ये 3 दे सकता है, और कार्बन क्या कर सकता है 4 दे सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, तो ये तो शेयर करेगा। अब देखो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन 5 देना इजी है या 3 लेना, 3 लेना इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन में 2 लेना इजी है तो इसकी 2 हो गई। ठीक है, फ्लोरीन की 1 हो गई। तो अब देखो वैलेंसी पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो पीरियड में क्या होगी, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, लेकिन ग्रुप में हाउ डज वैलेंसी वेरी गोइंग फ्रॉम डाउन ए ग्रुप, हमें पता है ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वैलेंसी जो है पीरियड में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, और इसमें ग्रुप में क्या करेगी। तो पीरियड में तो क्या होती है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, और ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसके बाद है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की रेडियस क्या है। ठीक है, द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम मतलब कोई भी एटम है, उसकी आउटर मोस्ट सेल कितनी में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, देखो ये अपना कोई क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये सेल आई, ये सेल आई। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल, अगर देखो सोडियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो इधर होते हैं, ठीक है, 8 इधर होते हैं, और 1 इधर होता है।
ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, ये होगी। इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेडियस, ठीक है। और ये तो सोडियम की बात है। अगर Na पॉजिटिव की बात हो रही हो, ठीक है, Na पॉजिटिव की बात होएगी तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो इसकी रेडियस बोलेंगे वो बोलेंगे ये वाली सेकंड सेल तक जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जिस भी सेल में लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम एटॉमिक साइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे एटॉमिक साइज जो है ग्रुप में इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा या फिर पीरियड में कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है जो पीरियड है, ठीक है, पीरियड में क्या आएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ऐसे, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है मतलब प्रोटॉन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3 हो गए, लिथियम का मान लिया ये, ठीक है। तो एटॉमिक साइज मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन बढ़ेंगे। अब अगर जिसका 4 है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब पहले तो लिथियम में कितने थे, 3 प्रोटॉन थे, अब इसमें 4 हो गए प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा किसमें, न्यूक्लियस में। तो और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये हमने पढ़ा है। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर, जितने ज़्यादा प्रोटॉन इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में, उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना इस सेल को, ठीक है। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब साइज क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यानी कि पीरियड में, जो पीरियड में ऐसे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी क्या है, क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये क्यों होगी, दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुट द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ एटम। मतलब ये डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज न्यूक्लियस के क्लोजर क्या होंगे, पुल करते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब ग्रुप की बात है। अभी हमने देखा था ग्रुप में जैसे लिथियम और सोडियम की ही बात थी, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे ना। इसका तो 2 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 8 1, यानी कि इसमें तो नंबर ऑफ सेल्स 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब साइज तो अपने आप इंक्रीज होएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। उस पीरियड में तो क्या था, एक ही सेल थी, सेल तो इंक्रीज नहीं हो रही थी पीरियड में, लेकिन प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे। तो वो अगर अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो साइज क्या होगा, कम होएगा पीरियड में। लेकिन जो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल्स का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ग्रुप में साइज क्या होता रहेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक है। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं पीरियड में क्या होएगा और क्यों होएगा, रीजन भी पूछते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसको क्या मेटल्स क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब हमें बताना है मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होगी और अलोंग द पीरियड क्या होगी, ठीक है। देखो अब डाउन अलोंग द पीरियड, ऐसे पीरियड में क्या होता है हमें पता है, जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स या ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या रिमूव नहीं हो पाएंगे ना। अब देखो एक तो साइज ये न्यूक्लियस हो गया, एक तो साइज इतना सा है, ठीक है।
और एक साइज है ये, तो न्यूक्लियस इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन कम होएगा। तो इस सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, इस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, ठीक है। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। यानी कि पीरियड में साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो मेटेलिक करैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होएगा, ठीक है। मेटेलिक देखो, मेटेलिक जो करैक्टर है डिक्रीज होएगा किसमें, पीरियड में, ठीक है, पीरियड में। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ऐसे डाउन द ग्रुप में क्या होएगा, वही बात है, ग्रुप में साइज क्या होएगा, ग्रुप में साइज इंक्रीज। तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होएगा तो मेटेलिक करैक्टर भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज होएगा क्योंकि इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब नॉन मेटेलिक इसका उल्टा होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ग्रुप में जो पीरियड है उसमें तो क्या होएगा, पीरियड में नॉन मेटल इंक्रीज होएगा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होएगा, नॉन मेटल डिक्रीज। तो ये जो ट्रेंड्स है ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। देखो, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो न्यूक्लियस चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। और नॉन मेटल इसका क्या होगा, अपोजिट होएगा, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ के करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, वरना फिर कन्फ्यूजन रहेगी कौन सा डिक्रीज होएगा कौन सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।